हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और बात करने वाली हूँ अभी इस वीडियो में सपना के बारे में मैं कि अभी कम्युनिटी देखी थी पहले मैंने, तो कल रात में मैंने वीडियोस बनाए थे उनके ऊपर कि सपना की कम्युनिटी, अंशु की कम्युनिटी द रोड चैनल को लेकर डल रही है। सपना बोल रही है कि अंशु के पास चैनल है और अंशु बोल रही है सपना के पास है। पर मुझे लगता है कि अब ये चैनल दोनों के पास ही नहीं है, कोई तीसरा ही इसमें गेम खेल रहा है। और दोस्त दोनों एक दूसरे को, क्योंकि कहते हैं ना, दो लोगों को लड़ा के तीसरा तमाशा देखता है, तो यहाँ पर वही वाली सिचुएशन बन रही है कि दो लोगों को लड़ा दिया और तीसरा कोई तमाशा देखने पे उतारू है। तो ये चैनल आखिर है किसके पास, ये सोचने वाली बात है। लेकिन मुझे बस इतना लग रहा है कि सपना, यदि ये चैनल गायब हुआ है, आपने ये चैनल अंशु को दिया था, तो आपको फिर इस चैनल की, इतना बड़ा चैनल है, कोई छोटा मोटा चैनल तो है नहीं है, आप जाइए थाने में रिपोर्ट लिखवाइए, साइबर में रिपोर्ट लिखवाइए, आपका चैनल तुरंत वापस मिल जाएगा। किसके पास है, क्या है, इतना यूट्यूब पर वीडियो बना के लाइव आने का मतलब ही नहीं है कुछ। यदि आपका इतना बड़ा चैनल गायब हुआ है तो आप खुद ही उसको सर्च कर सकती हो, है ना। आपकी फोटोज वहां पे अपलोड हो रही हैं, आपकी गंदी फोटोज अपलोड हो रही हैं वहां पर, और आप तो यूट्यूब पर एक रिपोर्ट मारी है, उस वीडियो पर जाके वो वीडियो वो भी हट जाएगी। लाइव में आप इतनी देर तक यदि आप बोल रही थी कि वो फोटो है वहां पे गंदा फोटो, मेरा फेस लगा के, न्यूड फोटो के ऊपर मेरा फेस लगाया हुआ है, तो ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। आपको तुरंत ही यूट्यूब पर उस वीडियो के ऊपर रिपोर्ट मारती, विद इन 1 से 2 घंटे के अंदर ही वो फोटोज तुरंत हट जाती वहां से। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, तो बहुत सी चीजों में सक आप पर भी खड़ा हो रहा है और बहुत सी चीजों में अंशु पर भी खड़ा हो रहा है। क्योंकि अंशु है, पढ़ी लिखी आज की लड़की है, उसका जो वे ऑफ राइटिंग है, वे ऑफ बोलने का तरीका जो है, वो सब चीजें डिफरेंट है और आपका डिफरेंट है। आपको इतनी नॉलेज टेक्निकली नहीं है, हम लोग भी समझ रहे हैं कि इतनी टेक्निकली नॉलेज आप में नहीं है। तो आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि साइबर सेल में जाइए, वहां जाके अपने चैनल की रिपोर्ट लिखवाइए। आप अपने उस चैनल का पूरा वहां पर जाकर बताएंगे कि ऐसी ऐसी फोटो अपलोड हो रही है, तुरंत ही सारी चीजें होंगी। और साइबर सेल में ये सारी चीजें बहुत जल्दी होती हैं, देर नहीं लगती है सारी चीजों में, बहुत जल्दी इन सब पे कार्रवाई होती है। तो आप ये यूट्यूब हटाइए, यूट्यूब का गेम खेलना बंद करिए दोनों जन, और जाके अपने चैनल की रिपोर्ट करिए, तब जाके चीजें सब सॉल्व होंगी। क्योंकि आप इस तरीके से अपने ससुराल वालों को दोष देती रहेंगे और अंशु उठा के आपको दोष देती रहेगी, तो इसमें इतना बड़ा चैनल का लोग फायदा उठाते रहेंगे और आपको खुद पता चल जाएगा ना। ये सारी चीजें कानूनी रूप से सॉल्व हो सकती है, तो इसको यूट्यूब के द्वारा सॉल्व, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा के कि तूने ऐसा किया या तूने ऐसा किया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। एक दूसरे के परिवार के ऊपर एलिगेशन लगाना, देखो सपना, तुमने उसको अपनी बच्ची की तरह पाला है और आज जनता तुम पर ही सवाल खड़ा करेगी, उसको लेके मैं इतना बता दूं, है ना। आप बड़ी हो, मैच्योर हो, समझदार हो, उससे ज्यादा समझदार हो, तो उससे फाइट करने का कोई मतलब नहीं है अंशु से। आप लोग का एज डिफरेंस है, दोनों के बीच में कोई मतलब नहीं है। आपने उसे बच्ची की तरह रखा है तो उसे बच्ची की तरह ही ट्रीट करो। अब कोई मतलब नहीं है उसके ऊपर इस तरीके की, मैं लीगल जाऊंगी तो मैं जेल करवा दूंगी। ये इधर से आपकी बच्चा बुद्धि पता चल रही है कि आप कितनी बच्चा बुद्धि हो, आप में समझदारी नाम की चीज नहीं है बिल्कुल भी। इस तरीके से चीजों को हैंडल नहीं किया जाता लाइफ में कभी भी। ऐसे यूट्यूब पर कोई चीज सॉल्व नहीं होती। मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपको सॉल्व चाहिए कि इसका सॉल्यूशन निकले कुछ, तो आप जाइए, थाने जाइए, अपने भाई के साथ जाइए और वहां जाके द रोड चैनल की रिपोर्ट लिखवाइए, तब जाके चीजें सॉल्व होंगी। आप इस तरीके से एलिगेशन लगाएंगी तो जनता आप पर भी चढ़े, क्योंकि वहां छोटी है वो लड़की, तो वो सिंपैथी गेन करेगी ही, ये ध्यान रखना, और आपसे ज्यादा मिलेगी उसको। पर अंशु भी बात देखने में, उसमें थोड़ी सी तो, आज की लड़की या चालाक तो होगी, ये चीज आप सोच के चलिए। आजकल के बच्चे हैं, आजकल के बच्चे कितने तेज होते हैं आप लोगों को भी मालूम है। इसलिए मैं कोई अंशु का भी साइड नहीं ले रही हूँ और मैं कोई सपना का साइड भी नहीं ले रही हूँ। मैं न्यूट्रल होकर बात कर रही हूँ कि यदि चीज, कौन इस गेम का मास्टरमाइंड है, वो आपको सिर्फ कानूनी रूप से ही पता चलेगा।
कानूनी कार्यवाही करने से ही पता चलेगा। इस तरीके से वीडियो खेलने से कोई मतलब का नहीं है। चीजें और बिगड़ेंगी, लोगों की हेट मिलेगी। और जहां तक उस चैनल पे जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कोई तुम दोनों के बीच में भयंकर रूप से लड़ाई करवाना चाह रहा है, क्योंकि तुम दोनों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, ये दुनिया को मालूम था। तुम दोनों का रिश्ता ऐसा लगता था जिंदगी में कभी नहीं टूटेगा। तो तुम दोनों के मन में गलत फहमियां भर के तुम दोनों का रिश्ता तोड़ा जा रहा है। और इस चीज को तुम नहीं समझ रही हो, तुम इस चीज को गलत ले रही हो, तुम गलत ट्रैक पे जा रही हो। वहां पर अंशु तो हम ये कहेंगे वो इस तरीके से मैच्योरिटी वाली तो समझदारी नहीं है ना। उसके कान कोई भरेगा तो शायद वो कान भरने में आ जाएगी वो लड़की। लेकिन आप समझदार लगती हो, आप बड़ी हो, तो आप सब बात को समझने की कोशिश करो कि कोई तीसरा व्यक्ति ही आप दोनों के बीच में आके आप दोनों के रिश्ते को खराब कर रहा है। क्योंकि सबको मालूम है कि तुम दोनों को भड़का दिया जाएगा, तुम दोनों के रिश्तों की बॉन्डिंग को तोड़ दिया जाएगा, तो कोई तीसरे का भला हो जाएगा उसमें। तो वो तीसरा कौन है वो तुम्हें सर्च करना है, वो भी कानूनी कार्रवाई करके, यूट्यूब पर गेम खेल के नहीं करना है। बात को समझ सकती हो तो बात को समझो कि वो तीसरा कौन है वो अब तुम्हें सर्च करना है। इस पर लग जाओ, ना कि यूट्यूब पर लाइव, यूट्यूब पर वीडियो, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन। नो सॉल्यूशन। इस तरीके से कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है एलिगेशन लगाने से। तो बात को समझो, चैनल बड़ा है, जाके सर्च करो किसके पास चैनल है। 2 मिनट में पता चल जाएगा चैनल कहाँ पर है, कहाँ एक्टिव हो रहा है, कहाँ से वीडियोस डल रहे हैं, कौन इस पे न्यूड फोटोज डाल रहा है। यार इतनी बड़ी, इतनी वाहियात हरकत अंशु नहीं कर सकती यार, वो भी एक और लड़की है, वो इस तरीके की हरकत नहीं दे सकती है। जिस तरीके की फोटोज पे अपलोड हुई थी उस तरीके की हरकत अंशु तो नहीं कर सकती। इतना तो मैं समझ सकती हूँ, मैं अंशु का पक्ष नहीं ले रही, लेकिन तुमसे उसका इतना अच्छा बॉन्डिंग रहा है तो वो ऐसी हरकत नहीं। क्या तुम कर सकती हो अंशु के साथ ऐसी हरकत? तुम भी नहीं कर सकती ना, तो अंशु कैसे कर सकती है? बात को समझो, कोई तीसरा व्यक्ति है, तुम दोनों मत लड़ो, और कोई तीसरा यहाँ बैठ के तमाशा देख रहा है तुम दोनों का कि अच्छा है, दोनों की लड़ाइयां हो रही हैं, दोनों के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करे जा रहे हैं, तुम ऐसी तुम ऐसी तुम ऐसी। तो तीसरा मजा ले रहा है। ऐसा ना हो कि तुम दोनों की लड़ाई में चीज हाथ से चली जाए। तो समझदारी से काम लो, ये वक्त है समझदारी से काम लेने का, ना कि वीडियो खेलने का, ना कि लाइव आने का, ना कम्युनिटी खेलने का। यूट्यूब पर क्या सॉल्यूशन मिलता है मुझे आज तक? हाँ, चीजें आप बता दो, लेकिन सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा यहाँ से, कभी भी नहीं मिलेगा सॉल्यूशन। कभी किसी की भी जो कंट्रोवर्सी आई है, कभी यहाँ से सॉल्यूशन मिला है? चुप रहना ही फिर बेहतर होता। लेकिन इस कंडीशन में आप चुप भी नहीं रह सकती, चैनल बहुत बड़ा है, छोटा मोटा चैनल नहीं है, तो आप चुप भी नहीं रह सकती। सच्चाई आपको भी पता चलना चाहिए कि चैनल है कहाँ पर। तो जाओ थाने और कार्रवाई करो, है ना। सिर्फ लीगल बोलने से लीगल नहीं होता है, लीगल करने से लीगल होता है। आए समझ में? डिसीजन तुरंत लिए जाते हैं, ऐसे लंबा चौड़ा सोचा नहीं जाता उस चीज के लिए कि जब चैनल इतने दिन से गायब है, आप इतने दिन से बोल रही हो, तो आपको तो कब की कार्रवाई कर लेनी थी, इतने दिन तक रुकना ही नहीं था। तो चीजें यहाँ तक नहीं आती जो चैनल पर आने लगी हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और यहाँ मैं आपको एक बात फिर बता दे रही हूँ, ना मैं सपना की साइड हूँ ना मैं अंशु की साइड हूँ, मैं न्यूट्रल होकर बात कर रही हूँ। जो चीजें इन दोनों के वीडियोस में, इन दोनों की कम्युनिटी में दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि चीजों को सर्च करो, जाके कार्रवाई करो तो पता चलेगा, वरना किसी तीसरे का बहुत भला हो जाएगा तुम दोनों को कठपुतली सा नचाकर। जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोग से दूसरे वीडियो में।